आयुष्मान खुराना की बाला मूवी याद है, या फिर उजड़ा चमन, या फिर गॉन केस? इन सभी मूवीज का थीम सिर्फ एक था, हेयर लॉस। और ये ग्लोबली कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हम सबको पता है, लेकिन इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की मार्केट कितनी बड़ी है ये शायद ही हम में से किसी को पता हो। और आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं आपको बताऊंगी इंडियन ह्यूमन हेयर इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर हम ग्लोबली ह्यूमन हेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो 2022 तक इस इंडस्ट्री का वैल्यू था करीब 4.06 बिलियन डॉलर्स, यानी कि 33,000 करोड़ रुपए। विद एक्सपेक्टेड 8.58% CAGR ये इंडस्ट्री 2030 तक 66,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। इंडिया में माँ के हाथ की चंपी कितनी फेमस है ये तो हम सबको पता है, और इसी चंपी ने हमारे हेयर क्वालिटी को इतना बढ़ा दिया है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेयर एक्सपोर्टर है। लेकिन ये बाल एक्सपोर्ट करने के लिए आते कहां से हैं? इंडिया में ह्यूमन हेयर का लार्जेस्ट सोर्स है आंध्र प्रदेश का वेंकटेश्वर मंदिर, जहां पर लोग मानते हैं कि जितने हम अपने बाल डोनेट करेंगे उसका 10 गुना पैसा भगवान हमें देगा। और आपको यकीन नहीं होगा, इस मंदिर की 10% इनकम डोनेशन से आती है, जो कि है 150 करोड़ पर ईयर। यहाँ पर डेली करीब 35,000 लोग अपने बाल डोनेट करने आते हैं। ईयरली 1 करोड़ 20 लाख लोग आते हैं। और फिर इन डोनेटेड बालों को हाइजीनिक बनाने के लिए इन्हें बॉईल किया जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर इन्हें स्पेशल गोडाउन्स में कंट्रोल टेम्परेचर में रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें ऑक्शन किया जाता है। यस, ऑक्शन किया जाता है। और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन बालों को उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग ग्रेड्स में बांटा जाता है। जैसे 27 इंच से लंबे जो बाल हैं उनको फर्स्ट ग्रेड में, फिर जो 19 से 26 इंच के में आते हैं वो सेकंड ग्रेड, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारा 5th ग्रेड में आते हैं ग्रे हेयर्स, और ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इनकी प्राइसिंग की जाती है। जैसे फर्स्ट ग्रेड हेयर को हमारे 26,000 रुपए पर केजी पर बेचा जाता है। और सिर्फ मंदिर से ही नहीं, पार्लर, सैलून से भी बालों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और काफी लोग तो अपने खुद के बालों को बेचकर एक साइड इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। जैसे कोलकाता की एक लेडी अपने ही वेस्ट बालों को धीरे धीरे इकट्ठा करती और उन्हें साफ करती और उन्हें 5,000 रुपए किलो के हिसाब से बेचती उन कलेक्टर्स को जो उनके घर पर रेगुलरली आते हैं। इवन मेरे भी एक रिलेटिव ने बताया कि उनके गांव में लोग आते हैं और 3, 4, 5,000 रुपए के हिसाब से बाल खरीद कर लेकर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मामूली से बालों की इतनी कीमत कैसे? मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। जब भी हम एक्सटेंशंस या फिर विग्स यूज करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बाल एकदम नेचुरल लगे, लेकिन होता क्या है कि सिंथेटिक हेयर हमेशा कोई ना कोई पहचान ही लेता है, और फिर हम उस एम्बेरसमेंट से बचना चाहते हैं। वहीं पर जो हमारे नेचुरल हेयर है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि उनको हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं जितनी बार चाहे। वहीं सिंथेटिक हेयर इतने हीट फ्रेंडली नहीं होते हैं कि हम उनको स्ट्रेट, कर्ल या फिर ब्लो ड्राई बार बार कर सके, और इसी वजह से हमारे हेयर की डिमांड बहुत ज्यादा है। साथ में इंडियन हेयर तो जाना ही इसी क्वालिटी के लिए जाता है। और सबसे जरूरी बात, ह्यूमन हेयर हार्ड टू हार्वेस्ट है, मतलब किसी भी महिला को इतने बड़े बाल करने के लिए कम से कम 2 साल लग जाएंगे। इसी वजह से इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडियन ह्यूमन हेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सिर्फ 2019 से 2023 तक अब तक ये मार्केट 4 गुना बढ़ चुकी है। 2023 में ही एक्सपोर्ट की वैल्यू 169 मिलियन डॉलर्स यानी कि 1400 करोड़ हो गई है। और ये हेयर सिर्फ हमारे हेयर एक्सटेंशंस, विग्स बनाने में ही नहीं और प्रोडक्ट्स बनाने में भी काम आता है, जैसे कि मेकअप ब्रशेस, हेयर केयर प्रोडक्ट टेस्टिंग, स्टफिंग टॉयज, मेकिंग फैब्रिक्स, मेडिकल एंड फूड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है हमारी स्मगलिंग की। वर्ल्ड में कहीं पर हेयर एक्सटेंशन या फिर विग यूज हो रहे हो और इंडिया का विग वहां पर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे हेयर की क्वालिटी का रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। ग्लोबली इंडियन हेयर्स को यूज किया जाता है, और इसी डिमांड को देखते हुए इंडिया में हेयर स्मगल किए जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो हमारे हेयर ट्रेडर्स होते हैं वो अनस्किल्ड लेबर से इन हेयर्स को डिटेंगल कराते हैं, धुलाते हैं, स्प्लिट कराया जाता है 7500 रुपीज पर केजी के हिसाब से। और फिर इन प्रोसेस्ड हेयर को यूएस, चाइना जैसी कंट्रीज को $200 में लीगली एक्सपोर्ट किया जाता है, जो बन जाता है 16,000 पर ग्राम। और इस कॉस्ट को बचाने के लिए अनप्रोसेस्ड अनटेंगल्ड हेयर को बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में बेच दिया जाता है 5 से 6,000 रुपए में, जिससे चाइना जैसी कंट्रीज अपना 30% टैक्स बचा देती है, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सिर्फ लास्ट 3 सालों में इंडिया में 5,60,000 लोग हेयर स्मगलिंग की वजह से अपनी जॉब गंवा दी है। और इसीलिए 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन हेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर काफी सारे रेगुलेशंस भी लगाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इंडिया की हेयर इंडस्ट्री के साथ एक और प्रॉब्लम है।
इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर है, लेकिन इंडिया से सबसे बड़ा जो हेयर इंपोर्टर है वो है चाइना, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाइना एंड प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा मार्जिन पर बेचता है, वहीं इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल्स का सप्लायर बनकर रह जाता है, और अगर हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाए भी तो भी हमारा जो मार्जिन है वो 16,000 रुपए पर केजी पर रहता है, वहीं चाइना का 25,000 रुपए रहता है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजीज और फैक्ट्रीज नहीं है। हालांकि अब सिचुएशन बदल रही है, क्योंकि नए नए स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, और ऐसा तो आपने शार्क टैंक इंडिया पर भी देखा होगा। तो अब आप ये वीडियो देखने के बाद अपने बाल सैलून में ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे या फिर उन्हें कलेक्ट करके अपनी एक साइड इनकम जनरेट करोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मैं आपको मिलूंगी जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, लेकिन अगर नहीं किया है ना तो अभी कर लो यार।